महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। ध्वनि गूंज रही थी, रथों की गर्जना, धनुष की टंकार और शंखनाद। लेकिन इस शोर के बीच एक वीर योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़ा गहरे संशय में डूब गया। अर्जुन ने सामने देखा अपने ही गुरु भीष्म पितामह, अपने ही भाई द्रोणाचार्य और अपने ही बंधु बांधव। उसके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष नीचे गिर पड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। माधव, मैं इनको कैसे मारूं? ये मेरे अपने हैं। ऐसी जीत किस काम की जिसमें अपने ही प्रियजनों का रक्त बहाना पड़े? हे कृष्ण, मेरा मन उलझ गया है, मुझे धर्म समझ में नहीं आ रहा। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करो। ये सिर्फ अर्जुन का प्रश्न नहीं था, ये हर इंसान का प्रश्न है। जब जीवन में हम अपने ही कर्तव्य और मोह के बीच फंस जाते हैं, तब हमारा मन भी वैसा ही डगमगाता है। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी और शब्दों में अनंत ज्ञान। पहला उपदेश, आत्मा अमर है। अर्जुन, यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो आत्मा को मारना चाहता है वह मूर्ख है। तू जिसको मरता देख रहा है वह वास्तव में कभी मरता ही नहीं। संदेश, हमें मृत्यु का भय छोड़कर आत्मा की शाश्वतता को समझना चाहिए। दूसरा उपदेश, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। तेरा धर्म है युद्ध करना, कर्तव्य से भागना पाप है। कर्म करने का अधिकार तुझे है, पर फल की चिंता मत कर। यही है गीता का सबसे बड़ा सत्य। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीवन में हमें परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपना श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। तीसरा उपदेश, मन ही मित्र और शत्रु है। जो मन पर विजय पा लेता है उसका मन ही मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन पर नियंत्रण नहीं रखता उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। हमें अपने मन की चंचलता, क्रोध और वासना पर विजय पाना सीखना होगा। चौथा उपदेश, भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है। सभी धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण आ, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। भय मत कर। भक्ति योग भगवान में पूर्ण विश्वास और आत्मसमर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। जब अर्जुन अब भी दुविधा में था, कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। हजारों मुख, अनगिनत भुजाएं, सूर्य समान तेजस्वी आंखें, सृष्टि और प्रलय एक साथ। अर्जुन कांप उठा। उसने देखा सारे योद्धा उसी विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु, अब मुझे सत्य झांत हो गया है। आप ही सबके आदिदेव हैं, आपकी शरण में आकर ही मुझे शांति मिलेगी। गीता केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये तो जीवन का दर्शन है। जब जब हम जीवन में उलझते हैं, मोह और संशय में फंसते हैं, गीता हमें याद दिलाती है आत्मा अमर है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करो, मन पर नियंत्रण रखो और अंत में परमात्मा में समर्पित हो जाओ। यही है गीता का शाश्वत सत्य। AUM शांति शांति शांति। तो मित्रों, आज भी गीता हमें वही कहती है जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो, संशय त्यागो और धर्म के पथ पर चलो।